देखा बेटा, डायरेक्ट का हमारा टॉपिक कंप्लीट है इंपरेटिव। इंपरेटिव के बाद हमारा लेट, क्योंकि इंपरेटिव भी लेट का ही हिस्सा है। इंपरेटिव लेट जो है इंपरेटिव का हिस्सा है। अगला टॉपिक आपका आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसे हिंदी में बोलते हैं भैया विस्मयबोधक वाक्य। विस्मयबोधक वाक्य। इनकी पहचान ये है भैया, इन वाक्य में अत्यधिक हर्ष यानी खुशी, दुख, आश्चर्य के भाव प्रकट होते हैं। सबसे बड़ी पहचान यह है कि इन सेंटेंसेस के बाद में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो ये पहचान है एक्सक्लेमेटरी। अब आ जाओ, मैं डायरेक्टली पार्ट बनाना है। तो पहला कह रहा है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सैड और सैड को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदलना। भाई अगर खुशी है तो एक्सक्लेम जॉय, ठीक। अगर दुख है एक्सक्लेम सॉरो, अगर आश्चर्य है तो एक्सक्लेम सरप्राइज। तो ये उसका अकॉर्डिंग होगा। अगला है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कॉमास के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में दिए हाउ व्हाट के स्थान पर वेरी का प्रयोग किया जाता है। और रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को असर्टिव बनाकर बताते हैं। हाउ और व्हाट, हाउ मींस कैसे, व्हाट मींस क्या। लेकिन यदि हाउ या व्हाट के साथ एडजेक्टिव जुड़ा हो तो ये दोनों अपना आवाज कितना कितने की देते हैं। दूसरा, जब तुम्हारा सेंटेंस क्या है एक्सक्लेमेटरी और आप इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसे हमें चेंज करना है असर्टिव में। और जब हमारा डायरेक्ट बनेगा तो हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग नहीं करना है। तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखना है सैड और सैड को चेंज करना, यानी कि जितने भी वर्ड एक्सक्लेमेटरी में चेंज होते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग सैड और सैड को चेंज किया जाता है। देखें, ये लिखा हमने वर्ड, इतना करना। यहां लिख सकते हैं आप सैड और सैड टू। चलो लिखिए भाई, अब ध्यान देना। वैसे मेन चीज एक्सक्लेमेटरी यही है। अगर हमारे याद है कि ये वर्ड है तो हमें सैड सैड टू को इसमें चेंज करना है, तो ये बिल्कुल आसान है। फर्स्ट और सबसे पहले अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का आपका हाउ या व्हाट से शुरू हो तो सैड और सैड टू की जगह आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम या एक्लेम विद सरप्राइज। तो भाई हाउ और व्हाट आए तो क्या करना, सैड और सैड टू का एक्सक्लेम या एक्सक्लेम विद सरप्राइज। दूसरा देखिए अलास, अलास आता दुख के लिए हाय, तो यहां आपको करना है एक्सक्लेम विद सोरो। अगर आता है हुक्ला आहा खुशी के लिए आता है तो एक्सक्लेम विद जॉय। एक होता है गुड हेवंस, तो इसको भी चेंज करते हैं इसके आने पे एक्सक्लेम विद सरप्राइज। फी छी, इसको करते हैं एक्सक्लेम विद कंटेंट। अगर आ जाए भैया आपका सॉरी तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट। अगर आ जाए आपका ब्रेवो शाबाश तो इसमें थोड़ा अलग है, ए एप्लूडिड
प्लस ऑब्जेक्ट जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हो, उसके बाद लिखेंगे बेटा सेइंग, तब लगाएंगे दैट, और एक लास्ट हो गया कर्स इट, तो इसको बदलेंगे एक्सक्लेम विथ एन OATHO। अब आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत यह है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होगा तो आपका सेंटेंस वो इनमें से किसी भी वर्ड से शुरू होगा, तो आपको इतना ध्यान रखना जब इनमें से कौन से वर्ड क्या हो उसी के अकॉर्डिंग आपको सेट और सेट को बदलना है। अब ये देखो ये तरीका इसका बनाने का। हमने लिखा he said how brave she is, ये आपका सेंटेंस हो। he said उसने कहा, how brave she is वह कितनी बहादुर है। अब आप देखिए सबसे पहले तो ये एक्सक्लेमेशन मार के हमारा एक्सक्लेमेटिव हो गया। अब हाउ में सभी जानते हैं कैसे, लेकिन जब प्लस में इसके लिए क्या है एडजेक्टिव है, तो भैया इसका बनता ये आवाज देना कितना कितनी कितने से। अब हमने जब ये हाउ आया तो ये क्या करा ही एक्सक्लेम लिख लो या एक्सक्लेम विद सरप्राइज, उसके बाद आएगा दैट। अब ये सेंटेंस जो हमारा एक्सक्लेमेटरी है इसे चेंज करना, हमें चेंज करना है असर्टिव में, तो असर्टिव का सबसे आसान तरीका सबसे लास्ट वाले वर्ड से पहले सब्जेक्ट एक, दूसरे नंबर पर वर्ब, तीसरे नंबर पर हाउ आर क्या बनाएगा वेरी, और चार पर हमारा क्या हो गया एडजेक्टिव। तो सी बदलता नहीं सी, इज का वाज, और हाउ का भैया क्या बन गया वेरी, और ये हो गया आपका ब्रेक। बताओ परेशानी कितना करना है। सबसे पहले डेट लगाने के बाद जो लास्ट वाली साइड की रहती है उससे पहले वाला सब्जेक्ट जो भी आएगी तो बदल दो, नहीं है तो ऐसे कैसे लिखो। ई आर का वाजर का हेडिंग, हाउ आर क्या हो किसका तुम्हें क्या करना है वेरी, और एडजेक्टिव ऐसा का ऐसे ही। कभी कभी एक सेंटेंस है वर्ड बना दे, जैसे हम कहेंगे आई सेड व्हाट ए फाइन मॉर्निंग। आप देखेंगे आई सेड मैंने कहा व्हाट ए फाइन मॉर्निंग कितनी अच्छी सुबह है। भाई व्हाट हो गया तुम्हारा और ये होगी क्या एडजेक्टिव। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं, जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया तो आप इट इज अपनी तरफ से लिख सकते हैं। जहां में चेंज करेंगे आई एक्सक्लेम, छोटे में भी सरप्राइज लिख लो विथ सरप्राइज देन। जब इसमें सब्जेक्ट नहीं तो हमने क्या लिखा इट और इज, तो इट और इज का हो गया भैया आपका वाज। व्हाट का वेरी, ए हमेशा पहले लगता ए वेरी फाइन मॉर्निंग, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब आ गए हैं I said alas his mother had died। मैंने कहा हाय उसकी मां मर गई, तो दुख की बात है। अब हमारा ये आ गया अलास। मैंने लिखा कि जब अलास आए तो आई एक्सक्लेम विद सोरो दैट। अगर यहां होता रुकना तो एक्सक्लेम विद जॉय, फील तो एक्सक्लेम विद कंटेंट, सॉरी तो एक्सक्लेम विद रिग्रेट। तो ये तो आसान है, बस तुम्हें क्या ध्यान रखना यहाँ जो वर्ड दिया है
उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये चेंज करना है। ठीक, अब आ क्या आया हिज मदर, ऐसा कैसे हिज मदर, हैज का हो गया हैज डाइड। एक और देखो तीसरा, सीमा से पूरा इंडिया है ये बात। अब आ गया भैया ये बात, एक्सप्लेन विद जॉय, सीमा एक्सप्लेन विद जॉय दैट इंडिया हैड वन, इंडिया का इंडियाई, हैज का हैड और वन। तो इस वजह से याद रखना आपको ये वर्ड। ठीक, अब एक थोड़ा ब्रेव वाला है, इसका एक और फादर सेड टू मी ब्रेव, शाबाश, you have won the prize। अब ये हो गया भाई, इसमें लिखवाया कि सेड सेड टू की जगह तो लिखना आपको एब्सोल्यूट, फादर, उसके बाद लिखा है कर्म, जो भी इसमें कर्म दिया है आप यही लिखेंगे। इसके बाद लिखना आपको सेइंग, तब लगाना आपको दैट। अब यू, इसमें मतलब मी में क्या हुआ, आई हैड वन द प्राइज। तो ये आपका हो गया भैया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ ये वर्ड देखना, यहाँ पे जो भी वर्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको सेड सेड को चेंज करना है, और बाकी सेंटेंस जैसा आप पढ़ते हुए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से, और वहां विचार आपका बाजवर है जब का है। ठीक, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, आपको एक्सरसाइज करनी।